हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। पिछले वीडियो में हम लोग वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव को पढ़ लिया था और उसमें हम लोग 3 तरीके पढ़े थे, अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति और किसी सामान्य बिंदु पर। और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे की नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसको जानने के लिए पहले ही वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी जिसको कहते हैं संरक्षी बल। ये संरक्षी बल क्या होता है भाई? संरक्षी बल क्या होता है? संरक्षी बल के बारे में आपको बताया था, ये जिसके विरुद्ध में किया गया कार्य हमें पुनः प्राप्त हो जाए, जिसके विरुद्ध में किया गया कार्य हमें पुनः प्राप्त हो जाए उसे संरक्षी बल बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताया था, ये मार्कर है, कोई भी वस्तु है, उसको उठा के जब हम ऊपर ले जाते हैं, वहां से जब छोड़ते हैं तो फिर नीचे आ जाती है। क्यों आ जाती है? ऊपर ले गए तो हमने अपनी ऊर्जा खर्च किया और अपनी ऊर्जा खर्च करके उसको ऊपर तक ले गए, और जब नीचे आ रही थी वस्तु तो वो कार्य कर रही थी, और जो कार्य कर रही थी, किसी भी वस्तु को कार्य अगर कर रही है कोई वस्तु तो उसमें ऊर्जा खर्च होती है। अब इसको ये ऊर्जा कहां से मिली? को ऊपर से नीचे आने के लिए ऊर्जा कहां से मिली भाई? बिना ऊर्जा खर्च किए तो कार्य होता नहीं है। तो ये ऊर्जा कहां से मिली? आपके मन में अगर ये क्वेश्चन उठेगा तो तुरंत ही इसका आंसर आपको ये मिलेगा कि मैंने जो वस्तु को यहां से वहां तक ले गए थे ऊपर तक, उसमें जो मैंने कार्य किया है ये गुरुत्वाकर्षण बल है और ये एक संरक्षी बल है। इसके विरुद्ध में कार्य किया है तो मेरे द्वारा किया गया कार्य में खर्च हुई ऊर्जा इस वस्तु में संचित हो जाती है, इस वस्तु में स्थितिज हो जाती है, और वही संचित ऊर्जा फिर अपने आप में खर्च करके फिर नीचे आती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। सॉरी, वैद्युत नहीं, ये वैद्युत स्थिति नहीं हुई, गुरुत्वाकर्षण वाली स्थितिज ऊर्जा हो गई। ठीक है, ये तो आपको समझा रहे थे। अब इसी तरह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी होती है। स्थितिज ऊर्जा का मतलब ही हो गया जो उसमें संचित है। ठीक है, जैसे दो आवेश हैं, अब इसमें वैद्युत भी समझ सकते हो, ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर आप इनको जबरदस्ती खींच के यहां तक ले जाओ, ठीक है, उसके बाद छोड़ दो तो क्या होगा? फिर से वापस आ जाएंगे, क्योंकि भाई प्रतिकर्षित नहीं करते हैं, ये आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, तो ये फिर से पुनः आकर्षित कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक क्यों आकर्षित कर लिए? क्योंकि हमने जो कार्य किया था वही आप कार्य इसमें संचित हो गया है, वही ऊर्जा इसमें संचित हो गई है, और वही संचित ऊर्जा दोबारा खर्च करके ये यहाँ तक आते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसकी परिभाषा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसकी परिभाषा आप कैसे बताओगे? जैसे चुंबक आप देख लो, दो चुंबक हैं, उनको पैर चिपके रहे हैं, उनको खींच के यहाँ तक रख दिए, छोड़ते हो फिर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? उसमें हमने उनके संरक्षी बल है चुंबकीय बल, और उसके विपरीत में, उसके विरुद्ध में हमने कार्य किया, और विरुद्ध में किया गया कार्य में जो ऊर्जा खर्च होती है वो ऊर्जा उसमें संचित हो जाती है, और वही संचित ऊर्जा फिर पुनः खर्च करके वो अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो चलिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है आपको ये बता दें। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में आप बताओगे, आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। फिर से सुनो एक बार, आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। उसे क्या कहेंगे? उसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आप जान तो गए क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आप लिख लोगे, मैंने बता दिया, एक बार फिर से बता देते हैं। आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को परस्पर समीप लाकर, कहां से लाना है? अनंत से, जो अनंत से उन आवेशों को परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। जो आप कार्य करोगे आवेश को लाने में, वही क्या कहलाएगा? वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब ये स्थितिज ऊर्जा के लिए फार्मूला डाल लेते हैं। कैसे फार्मूला इसका होगा, कैसे इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम किसी आवेशों की निकालेंगे,
किसी निकाय की, आवेश की नहीं, निकाय की, किसी निकाय की ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे। देखो ये एक बिंदु A है और ये एक बिंदु B है, यहां से यहां तक की यदि दूरी हम कह रहे हैं आपसे R है, कितनी दूरी है, R है, यहां से यहां तक की दूरी R होगी, और यहां पर कहीं अनंत से आवेश लेके आना है। पहले हम Q1 लेके आएंगे और फिर यहां पर Q2 लेके आएंगे, ठीक है, पहले Q1 लेके आएंगे बाद में Q2 लेके आएंगे। तो पहले जब हम Q1 लाएंगे तो Q1 को अनंत से ला रहे हो यहां तक, पहले तो कोई आवेश यहाँ नहीं, ठीक है, जब ला रहे हो तो कोई यहाँ विरोध करने वाला थोड़ी, जब कोई विरोध करने वाला नहीं है तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ये चीजें हम लिखेंगे। देखो Q1 को बिंदु A तक लाकर, पहले यहां एक मिनट यहां देखते, पहले किसको लाएंगे, Q1 को लाएंगे, पहले Q1 को बिंदु A तक लाकर रखेंगे, और जब Q1 को हम बिंदु A पर लाकर रखेंगे तो उस समय किया गया कार्य क्या होगा, तो उस समय किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि बिंदु A पर विभव क्या है, विभव शून्य है, ठीक है। बिंदु A पर अभी पहले कोई आवेश यहाँ पर थोड़ी है, किसी विद्युत क्षेत्र में थोड़ी ला रहा है, तो यहाँ पर आवेश शून्य है, और अगर V शून्य है तो फिर W क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। W क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो W1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। Q1 को लाने में किया गया कार्य कितना हुआ, 0 हुआ। अब हम Q2 को लाएंगे पुनः, अब किसको लाना है, Q2 को लाना है, ये Q2 हो गया। Q2 को बिंदु B पर लाकर रखेंगे, ठीक है। अब बिंदु B पर Q2 को लाकर रखने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इसके लिए आपको विभव पता होना चाहिए। अरे भाई विभव मतलब क्या होता है, एकांक आवेश को लाने में क्या किया गया कार्य। अगर आपको एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य पता है तो जितने आवेश लाए हो उतने से गुणा करा दो। अरे वही मंडी वाला भाव, 1 किलो का आपका रेट अगर आप पता है 1 किलो 5 रुपए का है, तो आप जितने किलो लिए उतने से मल्टीप्लाई कर लेते हो, बस वही। तो हम क्या करेंगे, बिंदु B पर विभव निकालेंगे। बिंदु B पर विभव कितना आएगा, आपने फार्मूला पढ़ रखा है, V बराबर विभव निकालने के लिए किसी बिंदु पर कैसे निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R, यही करते हो। क्यों, कौन सा, Q1। अरे Q1 के कारण यहाँ विभव रहेगा ना, इस बिंदु पर अभी Q2 नहीं आया है, Q2 अभी वही है। इस बिंदु पर हम अभी विभव निकाल रहे हैं कि इस बिंदु पर कितना विभव है। तो Q1 का कुछ क्षेत्र रहेगा, उस क्षेत्र के दायरे में अगर ये है तो यहाँ पर कुछ विभव मिलेगा, तो वही विभव हमने निकाल लिया है, तो V भी हमें पता चल गया। अब हमें W2 निकालना है, ठीक है। लिख लेते हैं, Q2 को लाने में किया गया कार्य, Q2 को लाने में कितना किया गया कार्य होगा, आप लिखोगे W2 बराबर VB इंटू में क्या लिखोगे, Q2। अरे भाई आपने पढ़ा है ना, V बराबर क्या पढ़ा है, W/Q। तो W निकालना है आपको W निकालना है तो V इंटू Q कर दो, ठीक है। V आपको पता है, V अभी भी निकाला है, क्यों, किसको ला रहे हो, Q2 को ला रहे हो, गुणा करा दोगे आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम W2 निकाल लेंगे। W2 कितना आएगा, VB की वैल्यू अभी भी आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1/R, और इनटू में Q1 ये है और ये Q2 भी लिख देते हैं। तो हमारा W2 कितना हो गया, W2 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2/R, ये W2 निकल गया।
ये W1 और ये W2, हमें क्या निकालना है? हमें कुल कार्य निकालना है। लाने में पूरे निकाय की रचना करने में कितना कार्य हुआ ये निकालना है। तो आप कहोगे कुल कार्य बराबर कुल कार्य, कुल कार्य, कुल कार्य कैसे निकालोगे? W बराबर दोनों कार्य को जोड़ दोगे, W1 प्लस W2, तो कितना हो जाएगा? W1 तो 0 है, कितना है? 0 है, और W2 कितना आया है? अभी भी निकाला आपने, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान में R, यही निकालना है। अब बताओ क्या आएगा? W बराबर यही आ जाएगा, 0 जोड़ने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R। ये क्या निकल गया? ये W निकल गया। अब ये W है तो कौन सा W है? मतलब किया गया कार्य है ना, ये आवेश को लाने में, इन दोनों आवेशों को लाने में यहां तक किया गया कार्य है, टोटल कार्य आ गया है। इस निकाय की रचना करने में किया गया कार्य ये हो गया है, और यही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, यही जो किया गया कार्य होता है वही क्या होती है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। इसी को Q1 Q2 अपान में R, यही हमारा U है। इसे हम U से प्रदर्शित करेंगे, इससे प्रदर्शित करेंगे, U से करेंगे। तो जो कार्य हमारा निकलेगा, निकाय की रचना करने में जितना कार्य होगा वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। U बराबर आपका क्या निकला? 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R। ये क्या है आपका? यही है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। डेफिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया है कि क्या कहोगे? आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा सदैव उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है, तो ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए आपका फार्मूला हो गया, और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की आप डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हो और उसके बारे में बता सकते हो। तो इस वीडियो में यहीं तक, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक।